Excitation, depolarization of muscle fibers cause development of action potential which through sequence of events produce मसल कॉन्ट्रेक्शन. एक्साइटेशन जो है मतलब डीपोलराइजेशन जो हो रहा है वो ऑफ वो जो है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं व्हाट इज डीपोलराइजेशन. तो डीपोलराइजेशन होता है, रीपोलराइजेशन होता है, पोलराइजेशन होता है. तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताने वाले हैं. ठीक है. जो एक्साइटेशन ऑफ मसल फाइबर्स जो होते हैं, जब भी मसल फाइबर्स का एक्साइटेशन होता है तो वो क्या करते हैं, एक्शन पोटेंशियल के डेवलपमेंट को कॉज करते हैं, जिसकी वजह से जो इवेंट प्रोड्यूस हो रहे हैं मसल कॉन्स्ट्रक्शन में वो सीक्वेंस में आ जाते हैं. दीज टू फिनोमिना आर कपल टुगेदर बाय कैल्शियम आयन. जो ये दो फिनोमिना है ये एक दूसरे से कपल्ड होके के साथ में कैल्शियम आयन को जनरेट करते हैं. कॉन्ट्रेक्शन ऑफ स्मूथ skeletal muscle. Thus, the process by which depolarization of muscle fiber initiates contraction is called excitation contraction coupling. जो ये प्रोसेस है डीपोलराइजेशन की ऑफ द मसल फाइबर इनिशिएट कॉन्ट्रेक्शन इज कॉल्ड एक्साइटेशन कॉन्ट्रेक्शन कपलिंग. ये क्या करते हैं, जो भी एक्साइटेशन कॉन्ट्रेक्शन की कपलिंग होती है, एक तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, जो भी डीपोलराइजेशन हो रहा है हमारे मसल फाइबर्स का वो इनिशिएट कर रहे हैं कॉन्ट्रेक्शन को, इसको हम क्या कह रहे हैं, एक्साइटेशन कॉन्ट्रेक्शन कपलिंग. अब बात करते हैं हम इसके अंदर जो ये हमारा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है स्केलेटल मसल्स का, उसमें दो एक हमारी टर्मिनोलॉजी आती है. एक हमारी आती है एक्टिन और एक दूसरी आती है मायोसिन. अभी एक्टिन क्या है और मायोसिन क्या है ये हम देखते हैं. एक्टिन का मतलब होता है थिन एंड लाइट, लाइट ऑफ वेट और पतला. ठीक है. मायोसिन मतलब थिक एंड डार्क, मोटा और गाढ़ा. अरेंज्ड इन बैंड्स दैट स्लाइड पास्ट ईच अदर. ठीक है. अरेंज्ड होते हैं बैंड में स्लाइडली. कैल्शियम एंड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आर रिक्वायर्ड. इसके अंदर कैल्शियम एंड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं इन दोनों के अंदर. अब हमने जो ऊपर बात करी थी एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग की, तो उसका प्रोसेस क्या होता है, ये एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग जो हमने पढ़ा था इसका प्रोसेस हम देख रहे हैं. राइट हैंड साइड में आपको एक डायग्राम नज़र आ रहा होगा, ये डायग्राम के थ्रू भी आप समझ सकते हैं. ये डायग्राम को ही हमने लेफ्ट हैंड साइड में बायो थ्योरी समझाया है. ये हम देखते हैं तो ये एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग ईसी कपलिंग का प्रोसेस क्या होता है. तो सबसे पहले क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड एंड प्रोपोगेटेड अलोंग सार्कोमियर टू टी ट्यूब्यूल. सबसे पहले क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, देन वो प्रोपोगेटेड होगा सार्कोमियर के साथ में और कहा जाएगा टी ट्यूब्यूल्स में. उसके बाद में ये एक्शन पोटेंशियल ट्रिगर्ड होगा और कैल्शियम आयन रिलीज होगा. टी ट्यूब्यूल्स में गया, उसके बाद ये एक्शन पोटेंशियल क्या हो गया, ट्रिगर्ड हो गया मतलब जकड़ा गया और वहाँ से कैल्शियम आयन जो हो गया वो रिलीज हो गया. अब कैल्शियम आयन आयन जैसे ही रिलीज हुआ उसने क्या करा कि वो बाइंड हो गया टू ट्रोपोनिन, और उसके बाद में कैल्शियम आयन जब बाइंड हुआ ट्रोपोनिन से, तो वहाँ पे उसने क्या किया, ब्लॉकिंग एक्शन ऑफ ट्रोपोमाइसिन रिलीज. उसके बाद में वहाँ पे उसने ब्लॉकिंग एक्शन स्टार्ट किया किसका, ट्रोपोमाइसिन का, और ट्रोपोमाइसिन को रिलीज किया. कैल्शियम हुआ बाइंड किससे, ट्रोपोनिन से. वहाँ पे ब्लॉकिंग एक्शन हुआ, ब्लॉकिंग एक्शन के होने की वजह से वहाँ पे से ट्रोपोमायोसिन रिलीज हुआ. उसके बाद में जब ये रिलीज हुआ उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन हुआ वाया क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन और एटीपी हाइड्रोलाइसिस हुए. एटीपी हाइड्रोलिसिस होने के बाद रिमूवल ऑफ कैल्शियम आयन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट. हाइड्रोलाइसिस होने के बाद में वहाँ पे जो कैल्शियम आयन बचे थे वो थ्रू अ एक्टिव ट्रांसपोर्ट वहाँ से रिमूव हो जाएंगे. उसके बाद ट्रोपोमायोसिन ब्लॉक्ड रिस्टोर्ड एंड कॉन्ट्रैक्शन एंड्स. कैल्शियम आयन के रिमूव होने के बाद में जो ट्रोपोमाइसिन था हमारा वो ब्लॉकेज को रीस्टोर कर देगा और जो भी कॉन्ट्रैक्शन था वो एंड हो जाएगा. मतलब जो प्रोसेस जो थी हमारी ईसी कपलिंग की के कॉन्ट्रैक्शन की वो वहाँ पे जाके एंड हो जाएगी. मसल्स प्रोटीन. अब हमारी मसल्स में कुछ प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं. In this first graphic, the myosin binding sites on the actin proteins are readily
विजिबल। मायोसिन और एक्टिन एक प्रकार से प्रोटीन है, ठीक है, वो है मसल प्रोटीन। इन दिस फर्स्ट ग्राफिक, जो ये आप डायग्राम देख रहे हैं, इसके अंदर मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन द एक्टिन प्रोटीन्स आर रेडिली विजिबल। मायोसिन की जो बाइंडिंग साइट है, मतलब ये जो आप राउंड राउंड में जो ब्लैक डॉट देख रहे हैं, इट इज़ द मायोसिन बाइंडिंग साइट। और ये जो ऑरेंज ऑरेंज है, ये है हमारा एक्टिन प्रोटीन। तो एक्टिन प्रोटीन के ऊपर हमारा मायोसिन होता है और वो हमको रेडिली, मतलब नॉर्मली विजिबल वो हो पाता है। द रेगुलेटरी proteins troponin and tropomyosin have been added to be bottom graphic. The myosin binding site have been covered. अब क्या होगा, मायोसिन बाइंडिंग साइट जो होगी वो कवर्ड किससे होगी, ट्रोपोमायोसिन से। और एक्टिन जो होगा ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन की वजह से जो हमारा प्रोटेक्शन था, सॉरी, जो हमारा प्रोटीन था ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन, वो क्या करेगा, ग्राफिक को ऐड करेगा और ये राउंड में कवर्ड हो जाएंगे। इलेक्ट्रिकल फिनोमिना एंड आयनिक fluxes. The electrical event in skeletal muscles and the ionic fluxes is quite similar to that in nerve with quantitative difference in timing and magnitude. जो इलेक्ट्रिकल इवेंट्स होते हैं हमारे स्केलेटल मसल्स के अंदर एंड आयनिक इन्फ्लक्सेस जो आते हैं वो क्वाइटली सिमिलर होते हैं नर्व के साथ में इन क्वांटिटेटिव डिफरेंस इन टाइमिंग एंड मैग्नीट्यूड। इवेंट जो है वो आयनिक फ्लक्सेस के तरह तो बिल्कुल सेम होते हैं इन नर्व्स में, बट कुछ क्वांटिटेटिव डिफरेंस आ जाते हैं टाइमिंग एंड मैग्नीट्यूड में। द आरएमपी ऑफ रोटेशन पर मिनट, रोटेशन मिनट जो है हमारा आरएमपी वो होता है स्केलेटल मसल का -90 मेगावाट। द एपी एक्शन पोटेंशियल लास्ट 2 to 4 minutes second and it conducted along the muscle fibers at about 5 minutes per second। जो एक्शन पोटेंशियल है वो हमारा 2 से 4 मिनट्स पर सेकेंड होता है, जो कंडक्टेड होता है मसल फाइबर्स में वो अबाउट 5 मिनट पर सेकेंड होता है। द एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टरी पीरियड इज 1 to 3 minutes second long and after polarizations are relatively prolonged। जो भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है यहाँ का वो 1 to 2 मतलब 1 से 3 मिनट्स सेकेंड लंबा चलता है। आयनिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड फ्लक्सेस में हम आगे देखिए, द डिस्ट्रीब्यूशन of ions across the muscles fiber membrane is similar to that across the nerve cells membrane. The distribution of ions across the muscles fibers membrane is similar to that across the nerve cell membrane। जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है आयंस का across the muscles fiber membrane वो सिमिलर टू होता है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। मतलब जो आयन का डिस्ट्रीब्यूशन है जिस तरीके से नर्व सेल मेम्ब्रेन में होता है उसी तरीके से हमारे मसल्स फाइबर मेम्ब्रेन में भी आयन का डिस्ट्रीब्यूशन उसी प्रकार से होता है। अप्रोक्सीमेट वैल्यूज फॉर वेरियस आयन्स एंड देयर इक्विलिब्रियम पोटेंशियल आर शोन इन टेबल। एक टेबल थी, उसको हमने हाइड कर दी, वो किसी काम की नहीं थी, तो आप इस वाले पॉइंट को ना पढ़ें, ये पॉइंट आपके किसी काम का नहीं है, आपके नोट्स में आपको लिखना भी नहीं है। एज इन नर्वस depolarization is manifestation of sodium influx and repolarization is largely a manifestation of potassium efflux। एज इन नर्वस मतलब नर्वस की तरह, डीपोलराइजेशन इज लार्जली इन मैनिफेस्टेशंस ऑफ सोडियम इन्फ्लक्स। मतलब जब डीपोलराइजेशन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा तो सोडियम अंदर आएगा, नर्व्स के अंदर सोडियम आएगा, एंड उसके बाद जब रीपोलराइजेशन होगा तो पोटेशियम बाहर चले जाएगा। कॉन्ट्रेक्टाइल रिस्पॉन्स, कॉन्ट्रेक्टाइल रिस्पॉन्स जो होंगे हमारे मसल्स टिश्यू में उस तरीके से होंगे। सबसे पहले उसमें इलेक्ट्रिकल इवेंट देखने को मिलेगा, देन मैकेनिकल इवेंट देखने को मिलेगा। ऑल्दो वन रिस्पॉन्स डज नॉट नॉर्मली अकर्स विदाउट ईच अदर बट देयर फिजियोलॉजिकल बेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट।
जो भी एक रिस्पॉन्स आने वाला था, ऑल्दो वन रिस्पॉन्स डज नॉट नॉर्मली अकर विदाउट ईच अदर। जो एक रिस्पॉन्स है वो अ, एक दूसरे के बिना नहीं आ पाता, बट देयर फिजियोलॉजिकल बेसिस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट। एक रिस्पॉन्स जो है वो एक सा नहीं होता, एक दूसरे के जैसा होता है, बट जो फिजियोलॉजिकल बेस है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। द मसल फाइबर्स मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन स्टार्ट्स एट द मोटार नर्व प्लेट। जो मसल फाइबर्स मेम्ब्रेन में जो डीपोलराइजेशन है उसके स्टार्ट होने की, वो कहाँ स्टार्ट होते हैं? मोटार नर्व प्लेट के ऊपर। द एक्शन पोटेंशियल इज ट्रांसमिटेड along with muscle fiber and initiates a contractile response। जो एक्शन पोटेंशियल है वो ट्रांसमिट होगा मसल्स फाइबर्स में एंड इनिशिएट करेगा कॉन्ट्रेक्टाइल रिस्पॉन्स को। मॉलिक्यूलर बेसिस कॉन्ट्रैक्शन, इसकी एक थ्योरी है जो आपको एग्जाम में आ सकती है इसी नाम से, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। शॉर्ट नोट में आएगी, आपको ये 2 पॉइंट लिखना है, इट इज़ द सफिशिएंट। The process by which muscle contraction occurs is brought about by sliding of the thin filaments over the thick filament। जो प्रोसेस है मसल कॉन्ट्रेक्शन की occurs in brought about by sliding of the thin filament। जो ये प्रोसेस है मसल कॉन्ट्रेक्शन की, ये स्लाइडिंग होती है थिन फिलामेंट में और ओवर द थिक फिलामेंट। थिन फिलामेंट से थिक फिलामेंट की में स्लाइडिंग होते हुए ये मसल कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस होती है। दिस शॉर्टनिंग इज नॉट ड्यू टू एक्चुअल लेंथ, बट इट इज ब्रॉट अबाउट बाय इंक्रीज्ड ओवरलैप ऑफ द थिन मतलब एक्टिन एंड थिक फिलामेंट मतलब मायोसिन विद इन द मसल सेल। शॉर्टनिंग इज नॉट ड्यू टू द एक्चुअल लेंथ। जो ये इसकी जो एक्चुअल लेंथ है, इट इज़ नॉट ये मतलब शॉर्टनिंग जो हो रहा है वो किसी भी एक्चुअल लेंथ की वजह से नहीं हो रहा है, बट इज ब्रॉट अबाउट इंक्रीज ओवरलैपिंग। मतलब जो ये इंक्रीज हो रहा है थिन एंड थिक फिलामेंट्स मतलब एक्टिन एंड मायोसिन विद इन द मसल सेल के अंदर एक्टिन एंड मायोसिन जो है उसका फिलामेंट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज इसमें होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज लेक्चर फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। इसमें हमने आज देखा मसल टिश्यू के बारे में, हमने सारे मसल टिश्यू कवर किए, स्केलेटल, कार्डियक एंड स्मूथ मसल टिश्यू। आई होप आपको आज ये लेक्चर समझ में आया होगा। यदि नहीं आता है तो हम इस लेक्चर को कल से फिर स्टार्ट कर सकते हैं, बट इस लेक्चर को आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। थैंक यू।